नमस्कार दोस्तों। जो मेंस 2021 का रिज़ल्ट आया है उसमें कई सारे बच्चे जो पुराने थे उनके फ़ोन आ रहे हैं और जैसे जब उनका नहीं हुआ है तो वो बहुत डिप्रेस हैं और वो इस तरह का भी सोच रहे हैं कि हो सकता है सर कि जैसे सिलेबस चेंज हुआ है तो अब ये हमारे लायक सिलेबस नहीं है और हम जैसे इस सिलेबस में compete नहीं कर सकते हैं। पर देखो आप क्या है कि सिर्फ आपका एस्पेक्ट देख रहे हैं, जबकि हम जो देख रहे हैं वो काफ़ी बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो 19 से कंटिन्यूस सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कोई उनके बीच में बाधा बन रहा है। तो आप ये सब सोचना थोड़ा छोड़ें, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब ठीक है फेल होते हैं तो एक निराशा तो होती है ना, और जब कंटिन्यूस होता आया है जैसे और फिर नहीं होता है तो दिक्कत आती है, ठीक। पर मेरा ये निवेदन है कि जैसे उसका एक अलग कारण ये है सीनियर बच्चों का कि उनको लगता है कि अब सब कुछ तैयार है और हम केवल वो जैसे सीनियर कॉलेज में सीनियर्स होते हैं वैसे कि बस टेस्ट देने जाना है हमको, है ना। और अगर कोई प्रॉपर इनपुट मिल रहा है तो उस इनपुट को भी वो ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। अगर उनके कुछ नेगेटिव इनपुट है तो ज़्यादा केयर नहीं करते हैं उनको कि ठीक है यार हमारे जूनियर ही चेक कर रहे होंगे, हमारे साथ वाले ही चेक कर रहे होंगे। इस तरह का एटीट्यूड उनका रहता है और वो जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो इम्प्रूवमेंट उनमें हो नहीं पाता। और एक अगर मैं समअप करूँ तो एक इनर्शिया सा आ जाता है और वो खुद में ही जैसे सब कुछ आता है उस तरह का एटीट्यूड उनका रहता है। क्योंकि मैं आप इस बात को विश्वास कीजिएगा कि यहाँ जो हमारी टीम है मतलब उन लोगों ने ऐसे प्रेडिक्शन किए सर देखो ये 6 का ग्रुप है सर, इसमें 2 बच्चों का होगा, है ना, और उनका ही हुआ है। क्यों? क्योंकि फिर मैंने ऐसा कई एग्जाम्पल्स उन लोगों ने दिए। तो जब मैंने डिटेल में जब डिस्कस किया वो बैठ के किस तरह आप कैसे क्लेम कर पा रहे हो, तो उन्होंने क्लियर कहा सर ये इनकी कंटिन्यूटी है, ये हर बात को रेस्पॉन्ड करते हैं, इनको पढ़ी है कि टेस्ट कब है ना, और अच्छे से तैयारी करके देते हैं। फिर उस कॉपी का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। फिर जैसे कि सर हम लोगों से मतलब मिलने का टाइम मांगते हैं कि भाई सर कब इस कॉपी को डिस्कस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि उन लोगों को वो अभी भी वही पहले वाली एनर्जी उनमें है और वो निरंतर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, निरंतर अपनी कॉपी को सुधारना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो कोई सिलेबस उतना मैटर नहीं करता कि सिलेबस अपने आउट ऑफ कमांड है, इस सिलेबस में मैथ्स है, साइंस का ज़्यादा वेटेज है तो ये हमारे लायक नहीं है, हम आर्ट्स बैकग्राउंड से, ऐसा कुछ नहीं है। बस ज़रूरत है तो इस बात की कि आपका इनर्शिया छोड़िए, आप स्टूडेंट बनिए, आप अपने रूम लाइब्रेरी से निकलिए, है ना, लोगों से डिस्कस कीजिए। जो नए बच्चे टेस्ट दे रहे हैं किस तरह के आंसर लिख रहे हैं, किस तरह का स्कोर कर रहे हैं, किस तरह से वो सिलेबस पर कमांड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखिए। तो इससे आपकी तैयारी में नई एनर्जी आएगी, नई ऊर्जा आएगी और आपको इस तरह के नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और मेरी मानिए कि अगर आपने इस तरह का एटीट्यूड अपनाते हैं कि हम निरंतर टेस्ट दे रहे हैं और निरंतर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर कुछ दिनों में पॉजिटिविटी आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप तैयारी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सीनियर बच्चे हैं उनको कि उस तरह का एटीट्यूड मत रखिए। बस आप आपकी स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, आपकी तैयारी करने का तरीका चेंज कीजिए। और कुछ भी अगर आप डाउट है तो ज़रूर मेरे से मिलिए, बताइए अगर कुछ भी अगर हम कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।